राजस्थान में जब से सरकार बदली है तब से धौलपुर जिले में लगातार अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। चोरी, फायरिंग और लूट जैसी घटनाएं आए दिन होने से लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। भजन सरकार को बने करीब एक माह का वक्त बीत गया, लेकिन धौलपुर जिले में कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा। जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो जाते हैं। लगातार हो रही वारदातों से ऐसा लगता है कि अपराधियों में पुलिस का भय नहीं है। ताजा मामला धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के संतर रोड का है, जहां आज बुधवार को दो बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने कपड़े के शोरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शोरूम संचालक दोनों भाइयों ने दुकान के अंदर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बदमाश फायरिंग करते रहे। इसी दौरान बाजार के दुकानदार लामबंद होकर मुकाबला करने पहुंच गए और दो बदमाशों को डंडे और लात घूंसे मारकर दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। लोगों ने घायल हुए दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका पुलिस कस्टडी में उपचार चल रहा है। कपड़ा शोरूम संचालक रिंकू त्यागी और रवि त्यागी ने बताया कि आज बुधवार को शोरूम के अंदर ग्राहकों को कपड़े दिखा रहे थे। इसी दौरान दो बाइक पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन लोग शोरूम के अंदर घुस गए और रिंकू और रवि दोनों भाइयों की पूछने लगे। इसी दौरान एक बदमाश ने शोरूम के अंदर ही फायरिंग कर दी। शोरूम संचालक दोनों भाई जान बचाने के लिए बाहर भागे। बदमाश ने रिंकू त्यागी को टारगेट कर फिर से फायरिंग कर दी, जिससे उसके पैर में गोली के छर्रे लग गए। फायरिंग से बाजार में दहशत फैल गई और दुकानदार मौके पर पहुंच गए। दुकानदारों की भीड़ जमा होते देख बदमाश भागने लगे, लेकिन एक बदमाश हाथ में कट्टा लेकर बाइक को उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था तो लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया। बदमाश के जिस हाथ में कट्टा था उसी पर दुकानदार ने लाठी मार दी। इससे के बाद लोगों की भीड़ ने दो बदमाशों को दबोच लिया। एक बदमाश की लाठी डंडे और लात घूंसों से जमकर धुनाई कर दी। लोगों ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलते ही धौलपुर शहर पुलिस उप अधीक्षक सुरेश सांकला, निहालगंज थाना एसएचओ भोजाराम और कोतवाली थाना एसएचओ रामकिशन यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को आता देख दुकानदारों में आक्रोश भड़क गया। दुकानदारों ने दुकानों को बंद कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों द्वारा पकड़े गए घायल दोनों बदमाशों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका पुलिस कस्टडी में उपचार चल रहा है। पुलिस उप अधीक्षक सुरेश सांखला ने बताया कि संतर रोड पर एक व्यापारी की दुकान पर कुछ लड़के आए, जिन्होंने वहां मारपीट कर फायरिंग की। लोगों की भीड़ ने दो लोगों को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही जारी है। बदमाश जब दुकान में फायरिंग कर भाग रहे थे तो इसी दौरान लोगों ने लामबंद होकर दो बदमाशों को दबोच लिया। एक बदमाश हाथ में कट्टा लेकर बाइक से फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आए बाजार के एक दुकानदार में कट्टे वाले हाथ में डंडा मार दिया और बदमाश को दबोच लिया। बदमाश के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि त्यागी है। क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं हुआ सर, मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, ऐसे ही ग्राहक चल रहे थे, जो आए आके पूछा ना उन्हें कि रवि और इनको कौन है। हम तो जिनने आते ही सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग करी तो इसने की पता नहीं किसी यार में लग गई या बच गया वो। फिर मार्केट के लोगों की सहमति से उनसे हमने कट्टा छुड़ा लिया और थाने में पहुँचा दिए। क्या कितने आप जानते हो उन लोगों को? नहीं, हमारे गाँव के पड़ोसी थे। कितने फायर किए हैं? उसी ने किए 4-5 फायरिंग किए थे। क्या मैटर है भैया? सर, हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई और मैं, मेरा छोटा भाई बैठा था दुकान पर, हम कपड़े दिखा रहे थे। इतने में 5-6 लोग आए। उन्होंने आते ही पूछा कि रिंकू कौन है। मैंने बोला मैं। उन्होंने सीधा फायर किया है। फिर हम लोग दुकान से बाहर निकल के भागे। फिर उन्होंने फायर किया है। फिर तीसरे फायर में मेरे पैर में छल्ला लग गया। फिर उन्होंने पब्लिक इकट्ठी हो गई। फिर पब्लिक ने उन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। आपकी काय की दुकान थी भैया? मेरे कपड़े की दुकान थी। किस नाम से? रवि फैशन भैया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू त्यागी। और छोटा भाई है, उसका क्या नाम था? रवि त्यागी। हाँ सर। निहालगंज थाना क्षेत्र के संतर रोड पे एक व्यापारी की दुकान पे अभी घंटे भर पहले कुछ लड़के आए और उन्होंने वहाँ के लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया और फायर किया था। और इसके बाद में पब्लिक ने ही वहाँ पे दो लोगों को पकड़ लिया और पकड़ करके उनके साथ पिटाई की थी, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और फिलहाल मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की गई।
धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH-44 पर पत्नी को उपचार के लिए ले जाते समय पति का मौत से सामना हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस सवार एक बीमार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी, दामाद और एम्बुलेंस का चालक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती घायल पति 59 वर्षीय मुकेश मांडेल पुत्र नत्थी लाल निवासी ग्वालियर ने बताया कि उसकी 58 वर्षीय पत्नी नीलम के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। सेहत में सुधार नहीं होने पर ग्वालियर से चिकित्सकों ने दिल्ली रेफर कर दिया। एम्बुलेंस वाला पत्नी का दिल्ली उपचार कराने ले जा रहे थे, लेकिन NH-44 पर बरेटा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी नीलम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्री 28 वर्षीय पूजा, दामाद 30 वर्षीय उमंग गुप्ता और एम्बुलेंस का चालक 33 वर्ष जितेंद्र घायल हो गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची मनिया थाना पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर नीलम को मृत घोषित कर दिया। नीलम की डेड बॉडी को शव गृह में रखवा दिया। घायलों का ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और एम्बुलेंस को कब्जे में ले लिया। ट्रक चालक दुर्घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घायल पति मुकेश ने बताया कि 8 फरवरी को उनकी शादी की वर्षगांठ थी। पत्नी नीलम की तबीयत विगत लंबे समय से खराब चल रही थी। फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन होने की वजह से सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। ग्वालियर से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। बेटी दामाद को साथ लेकर पत्नी की जिंदगी को बचाने के लिए ग्वालियर से दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में उपचार कराने ले जा रहा था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उपचार कराने से पूर्व ही पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हमको तो मार डाला, हमारी मिसेज खत्म हो गई और हम 3 लोग घायल हो गए, 4 लोग ड्राइवर से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ग्वालियर से दिल्ली जा रहे थे इलाज कराने। किनका? मिसेज का। उनको शिकायत रहती थी सांस लेने में, फेफड़ों में खराबी थी। आपका नाम क्या था? मुकेश मांडेल। और आपके घर से जो खत्म हो गया उनका नाम? नीलम मांडेल। और इसमें बेटी और दामाद का नाम? दामाद थे उमंग गुप्ता, उनको कमर से लेके पैर तक फ्रैक्चर है और पूजा के पैरों में फ्रैक्चर है। और ड्राइवर का नाम? जितेंद्र। राजस्थान प्रदेश कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक आज भरतपुर जिला प्रशासन और संभागीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। लंबे समय से 12% आरक्षण और 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कुशवाहा समाज लगभग 20 वर्ष से संघर्ष करता आ रहा है। आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कुशवाहा समाज आंदोलन की तैयारी में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर भरतपुर प्रशासन कुशवाहा समाज के प्रतिनिधियों के साथ सरकार से वार्ता कराने के लिए प्रयासरत है। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा ने बताया कि वार्ता भरतपुर प्रशासन के साथ पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश शर्मा और संभागीय आयुक्त सांवरवल वर्मा के साथ वार्ता हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु से किसी कारणवश वार्ता नहीं हो पाई, तो संभागीय आयुक्त सांवरवल वर्मा के माध्यम से जिला कलेक्टर से फोन पर वार्ता हुई, जिसमें संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक सहित उक्त प्रशासनिक अधिकारियों और भरतपुर प्रशासन की ओर से कुशवाहा समाज के 12% आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर सरकार से वार्ता करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। सरकार से वार्ता होने से पहले एक बार फिर से संयुक्त रूप से भरतपुर के सभी उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुशवाहा समाज प्रतिनिधि मंडल की बैठक होना तय हुआ है। आज भरतपुर में आरक्षण संघर्ष समिति वार्ता के लिए आई साहब के यहाँ पहुँची। इसमें समाज की जो मांगें थी, वो मांगों को हमने जोड़कर खरीद रखा। अगर सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। और अब की बार आंदोलन जोर शोर से होगा, आर पार होगा, कोई हल्की में नहीं रही। सरकार इस बात भरोसेमंद रहे कि वार्ता से काम चल जाए, और हमारी वार्ता के माध्यम से अगर काम नहीं चलता है और मानती है सरकार, तो 100% डेफिनेट आंदोलन करेंगे। मैं पदन सिंह कुशवाहा, चीफ सेक्रेटरी रिजर्वेशन कमेटी ऑफ राजस्थान। आज हमने भरतपुर में IG और DC साहब से मुलाकात की है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो हमारी वार्ता सरकार से कराएंगे। यदि वो हमारी वार्ता सरकार से कराते हैं और वार्ता हमारे पक्ष में होती है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। यदि हमारी वार्ता हमारे पक्ष में नहीं होती है, हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो हम निश्चित ही फिर रोड पर आएंगे। फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हम आंदोलन करेंगे। मैं हेमलता कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता, आरक्षण संघर्ष समिति। राजाखेड़ा SDM ने महात्मा गांधी विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। बच्चों को खाना परोसने वाले बर्तन और विद्यालय का शौचालय मिला गंदा।
राजेखेड़ा एसडीएम सृष्टि जैन ने आज बुधवार को कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बेसिक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को जांचा और मिड डे मील व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को विद्यालय में बच्चों को खाना परोसने वाले बर्तन गंदे मिले, इसी के साथ शौचालय भी साफ सुथरा नहीं मिला, जिसको लेकर एसडीएम ने संस्था प्रधान को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान संस्था प्रधान ने एसडीएम को मौखिक रूप से बताया कि उनका एक सहायक कर्मचारी 31 जनवरी 2024 से अनुपस्थित चल रहा है, जिसके कारण साफ सफाई समय पर नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर एसडीएम ने उक्त कर्मचारी की अनुपस्थिति के बारे में लिखित रूप से सीबीओ राजाखेड़ा को रिपोर्ट देने और कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीएम ने इसके बाद 2 उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया और दुकान संचालक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले के भरतपुर हाईवे स्थित राजौरा खुर्द टोल प्लाजा पर एक कार चालक से टोल के पैसे मांगने भारी पड़ गया। इसके बाद 2 दर्जन से अधिक लोगों ने टोल पर तैनात कार्मिकों के साथ मारपीट की और उपद्रव मचाते हुए तोड़फोड़ कर दी। वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। टोल प्लाजा पर तैनात कार्मिक रवि कुमार ने सेपू थाना पुलिस पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार रात को भरतपुर नंबर की एक कार टोल प्लाजा पर पहुंची, जहां कार चालक ने टोल टैक्स देने से मना कर दिया, जिसको लेकर टोल कर्मियों और ड्राइवर के बीच में कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद कार चालक ने पास के गांव राजौरा खुर्द में 2 दर्जन से अधिक लोगों को बुला लिया, जिन्होंने टोल प्लाजा पर मौजूद कार्मिकों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपी टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने के बाद हमलावर एक कार्मिक से 7,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले को लेकर सेपू थाना एसएचओ हरवान सिंह ने बताया कि टोल कर्मी टोल प्लाजा पर और वैगनार कार पहुंचती है। कार चालक से टोल कर्मियों की कहासुनी होती है। इसके बाद कार चालक पास के गांव राजौरा खुर्द से लोगों को फोन कर बुला लेता है और उत्पात शुरू हो जाता है। आज रात्रि को राजौरा टोल प्लाजा पर कुछ तत्वों द्वारा गाड़ी की रसीद को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिसमें तोड़फोड़ की गई है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई तुरंत ही की जाएगी। ये घटना 9:51 की है। एक गाड़ी आई थी रूपास साइड से, उन्होंने पैसे के लेन देन पर मना कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कुछ लड़कों को फोन लगा दिया। राजौरा साइड से लड़के आए। उसके बाद में हमारे स्टाफ से मारपीट की। मारपीट करने के बाद में छीना झपटी हुई। कुछ कैश भी हमारा लेके गए हैं और हमारा 40 से 50 लाख तक का नुकसान कर दिए हैं। धौलपुर जिले में 10 नाम गोस्वामी समाज के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पदों का चुनाव 11 फरवरी को भूतेश्वर महादेव मंदिर बसेड़ी पर कराया जा रहा है, जिसमें समाज की तरफ से नामांकन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं।
उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से आवेदन कर सकता है। निम्न पदों के लिए जमानत राशि भी रखी गई है जो बाद में समाज हित में उपयोगी ली जाएगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पदों के लिए राशि क्रमशः 11,000, 5100, 3100 रुपये रखी गई है। चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। चुनाव प्रक्रिया पर्ची के माध्यम से होगी जिसमें मतदान गुप्त रखा जाएगा। आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी है जो पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी चौराखेड़ा वाले, मातादीन गोस्वामी जी मोरकी वालों को जमा कराना है। समाज द्वारा चुनाव कराने के लिए टीम गठित की गई है जिसमें सुरेश गोस्वामी, शिवराम, मातादीन, रमेश, श्रीराम वैद, विजय सिंह, मुन्नापुरी वैद, राकेश, गोपाल, अजीत, भुवनेश, नरेंद्रपुरी, नवलगिरी, दिनेश, गोविंद, रहल, रमाकांत, राजू गोस्वामी, शिव कुमार मनिया, मनीष भारती, जितेंद्र गिरी आदि शामिल हैं। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर स्थित स्टेट हाईवे के टोल पर लोकल वाहनों से टैक्स वसूली को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। आक्रोशित करीब 2 दर्जन गांव के लोगों ने आज एसडीएम यशवंत मीणा के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार मोहम्मद हनीफ को सौंपा। वहीं उक्त टोल प्लाजा पर स्टाफ द्वारा लोकल वाहनों से की जा रही टैक्स वसूली को रोके जाने और वाहनों बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र स्थित डांगवसी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लोडेड हथियार के साथ गांव में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। वसेडांग थानाधिकारी संपत सिंह ने बताया कि भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। ऐसे में बुधवार की शाम जरिए मुखबिर सूचना मिली कि वरीपुरा गांव में एक व्यक्ति लोडेड हथियार के साथ घूम रहा है जो किसी वारदात की फिराक में है। ऐसे में पुलिस टीम बनाकर मौके पर रवाना की गई। पुलिस टीम ने गाँव से 43 वर्षीय आरोपी रामवरण पुत्र जगदीश गुर्जर को 315 बोर के देसी लोडेड कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही की जा रही है। हम लोग लोकल के जो रहे हुए हैं और पास जो गांव में अपने 2-3 ग्राम पंचायत हैं, तो रोजाना हमारे यहाँ पे 2-4 चक्कर लगाते हैं मार्केट के लिए। तो बार बार जो है टोल मांगते हैं हम लोगों से, और बार बार टोल कैसे कटाया जाए, इसलिए हमारी जो समस्या को समाधान करो जाए। जो लोकल की जो गाड़ियाँ हैं वे सब फ्री करी जाए ताकि आए दिन यहाँ झगड़े की नौबत रहती है, अन्यथा झगड़ा हो जाएगा ग्रामीणों से। सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल है साहब, और इस पर पूरी वो करी जावे और ग्रामीण आक्रोशित हो जाएंगे, टोल पर झगड़ा होगा, फिर वही प्रशासनिक हमारी समस्या ये है कि भीमरी पंचायत से और जो हमारी जो गाड़ी हैं वो यहाँ बार बार दिन में परेशान रहती हैं, गाड़ी आती जाती रहती हैं, और नज़दीकी लोकल की गाड़ी हैं टोल वाले परेशान करते हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है, और रोड भी सकड़ी है, आने जाने में टाइम लगता है, गड्ढे पड़े हुए हैं, और 2-4 किलोमीटर का फैसला है, इसमें भी परेशानी आ रही है। इसका समाधान किया जाए, यानी तो ये टोल बंद किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयसिंह है। हाँ, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि आज हम सारे गांव हमारे और दोनों पंचायत इकट्ठी हुई हैं, जिनका साधन है यहाँ करके गुजरते हैं, और एक तो रोड की सकड़ाई है, रोड में गड्ढे हैं और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। हम बार बार आते हैं तो हमको टोल भी देना पड़ता है, इसलिए इस रोड को या तो इसका विस्तार किया जाए, नहीं तो हमारा समाधान किया जाए। क्या नाम है आपका? मनकेलाल, सरपंच ग्राम मेंबर आपके। शिक्षिका से किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन धौलपुर जिला अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल राजस्थान सरकार के नाम उपखंड अधिकारी सरमथरा धौलपुर को राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई 12 में शिक्षिका के साथ गणतंत्र दिवस पर अभद्र व्यवहार तथा अनर्गल दबाव बनाने वाले असामाजिक तत्वों एवं बाबा साहेब के अपमान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि 12 जिले में गणतंत्र दिवस पर गांव के कुछ असामाजिक लोगों द्वारा विद्यालय में महिला शिक्षिका हेमलता वैरवा पर गाँव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दबाव बनाया गया और धमकी दी गई तथा
बाबा साहेब और भारतीय संविधान का अपमान किया गया। उक्त घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पीड़िता के द्वारा FIR 0019 दिनांक 27 जनवरी 2024 को दर्ज करवाई गई। इस घटना से पूरे शिक्षक समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसकी हमारी संगठन कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही साथ जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मनुवादी व्यवस्था को जबरन मानने के लिए बाध्य कर शिक्षिका के संवैधानिक मूल्यों अधिकारों का हनन करने वाले सभी असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन द्वारा सरकार और प्रशासन से मांग है कि प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही के साथ साथ शिक्षिका के जान माल की भी सुरक्षा हो। ज्ञापन में निम्न लोग मौजूद रहे: अशोक कुमार, बबलू, नरेंद्र, धर्म सिंह, चरद, जगदीश प्रसाद, विक्रम, भारत, जय सिंह, भूपेंद्र, नरेश, रघुवर सिंह मौजूद थे। सरमथरा से कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय ऑनलाइन एक्सटेंशन लेक्चरर का आयोजन IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के उपाध्याय के मार्गदर्शन में किया गया। एक दिवसीय ऑनलाइन लेक्चरर में होशांग पांचाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंटल ऑफ सोशियोलॉजी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाखेड़ा ने इंटरसेक्शनलिटी एक महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने छात्रों के सवालों का उत्तर दिया और उन्हें विषय के प्रति उत्साहित किया। इस लेक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा यह रहा कि विद्यार्थियों ने सामाजिक संघर्ष में महत्वता को समझा और महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया। इसमें विभिन्न विचारों को शामिल किया गया, जैसे कि समाज में न्याय, सामान्य अधिकार, समानता की बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य करने की जरूरत आदि। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जैसे कि जेंडर इकाइयों के बारे में, समाजीकरण, लैंग्वेज और सांस्कृतिक समर्थन आदि। इस ऑनलाइन लेक्चर में महाविद्यालय के 100 से भी अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा एवं प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी, डॉक्टर के उपाध्याय, नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर OP उपाध्याय, डॉक्टर गौरी दीक्षित, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर अभयवीर सिंह कुशवाहा, रोहिता सिंह गुर्जर, अंशुल सोनी, विपिन कुमार, निर्मल, बबलू, दिलीप, वैभव, मोहन, प्रकाश, हर्ष, महेंद्र, सुमन, उदय भान, त्यागी समेत समस्त स्टाफ